नमस्ते आपको, मेरा नाम अक्षत तिवारी है और आज हम देखने वाले हैं कि आप एक ट्रेंड सेटर कैसे बन सकते हैं लिमर्स के प्लेटफॉर्म पर। पहली बात, एक ट्रेंड सेटर होता क्या है? ट्रेंड सेटर बेसिकली सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं और मीम पेजेस हैं और एनीथिंग जो कि जिनके पास एक इन्फ्लुएंस है, जिनके पास फॉलोअर्स हैं, रीच है, एंगेजमेंट है और उनको हम ब्रांड डील्स दिलवा सकते हैं जिससे कि ब्रांड का प्रमोशन हो पाए। वी कैन एक वर्ड हम स्प्रेड कर पाए मार्केट में जो रेलेवेंट सर्विस है उस चीज़ का। हमारा मेन एजेंडा यही था कि एक प्लेटफॉर्म रहे जिससे जो भी ब्रांड है वो अपने राइट ऑडियंस पे पहुंच सके। ये हमारा मोटिव रहा है हमेशा से। सो इसलिए हमने लिमर्स को स्टार्ट किया था। सो अभी यूजिंग ट्रेंड सेटर्स वी आर डूइंग कैंपेन्स। तो हम ये सबको ब्रेक डाउन करेंगे, कैंपेन क्या होता है, कोलैब क्या होता है। अभी हमने देखा एक ट्रेंड सेटर क्या होता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, एज आई सेड, सो आप पहले अपनी ट्रेंड सेटर की प्रोफाइल बनाइए ताकि हमारे पास आपकी विजिबिलिटी हो पाए, हमें एक डेटाबेस मिल पाए कि आपको किस टाइप का ब्रांड डील हमें दिलवाना है। क्योंकि हर कैंपेन अलग अलग होता है, हर टाइम रिक्वायरमेंट अलग होती है। उस टाइम पे हमें राइट प्रोफाइल्स चाहिए। सो उसके लिए वी नीड कि आपकी प्रोफाइल प्रेजेंट हो हमारे पास, सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू। तो पहले तो आपको क्या करना है, लिमर्स की वेबसाइट पे आना है। आप बस गूगल पे सर्च कर सकते हैं लिमर्स के बारे में एंड टॉप पे आपको हमारी लिंक मिल जाएगी। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं वहाँ पे। तो या हमारे पास व्हाट्सएप भी है, सब जगह हम अवेलेबल हैं। बट हमारी वेबसाइट पे आपका विजिबल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। तो आप यहाँ पे पहली बार अगर आ रहे हैं इस वेब पेज पे, तो आप मोबाइल पे भी आएंगे, थोड़ा सा उस टाइम एक्सपीरियंस अलग रहता है। उस टाइम पे आपको ऐसे लेआउट नहीं मिलता, आपको सीधा लॉगिन स्क्रीन आ जाता है। तो आपको लॉगिन करना है। आप गूगल, फेसबुक या एप्पल से तो कर ही सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आपको साइन अप नहीं करना पड़ रहा है। आप सीधा सीधा क्रिएट करें, आपका यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जा रहा है। और अदरवाइज़ यू कैन साइन इन विथ ईमेल और फ़ोन नंबर ऑल्सो। इसमें लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ़ोन नंबर से साइन इन करें तो हमारे पास आपका ईमेल है नहीं जब तक आप उसको ऐड नहीं करेंगे, और अगर ईमेल है तो फ़ोन नंबर नहीं है। तो जब भी कैंपेन होता है उस टाइम पे हमें थोड़ा सा फास्ट पेस रहना पड़ता है। तो हम सारे मोड्स पे अवेलेबल रहते हैं। हम आपको कॉल भी करेंगे, ईमेल भी करेंगे, टेक्स्ट भी करेंगे, डीएम करेंगे, सब कुछ रहता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के रखिए वेबसाइट पर। तो अभी मैं एक टेस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन साइन अप। अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है नहीं तो मैं अभी साइन इन करने वाला हूँ। साइन इन करते ही हमने प्रोविज़न दिया है कि अगर आपका अकाउंट नहीं है, सबसे पहले हम आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं कि आप अपना ट्रेंड सेटर अकाउंट बनाइए लिमर्स पे, बिकॉज ट्रेंड सेटर्स ही यहाँ के हीरोज़ हैं। तो अभी के लिए आपको यही करना है। आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम डिस्कवरी के लिए यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और आपके जो कोलैब्स बनेंगे फ्यूचर में उसका भी सारा डेटा प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको अपना प्रोफाइल इमेज अगर चेंज करनी है आप वो चेंज करिए, एड्रेस प्रोवाइड करिए, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करिए। फिर अपना नीश बेसिकली कि आपका जो चैनल है, आपका जो अकाउंट है वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है। टारगेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, बिकॉज हर टाइप के क्रिएटर्स अवेलेबल हैं। तो अब पब्लिक प्रोफाइल्स तो ऐसे बहुत सारी हैं। हमें नैरो डाउन करना होता है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए कौन सा वाला नीश हमें चाहिए। ब्यूटी का है तो ब्यूटी वाले क्रिएटर्स चाहिए वहाँ पे, फिटनेस वाले तो फिटनेस वाले चाहिए, टेक वाले तो टेक वाले, बिजनेस वाले तो बिजनेस वाले। आपको आई थिंक समझ में आ रहा है।
सो आपको एक नीश अपना बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आप खाली, आपको अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है तो आपको खाली लाइफस्टाइल के बारे में प्रमोशंस करने हैं, बिकॉज यूजुअली हम लोग कभी कभी फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी डाल रहे हैं, फैशन भी कर रहे हैं, बट मेन आपका नीश क्या है अभी हम यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। तो अगर मैं फूड एंड कुकिंग का मेरा चैनल है या फिर फूड एंड कुकिंग का मेरा अकाउंट है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। आपको अपना लेवल बताना है, आपके हिसाब से इसमें आप अपने आप को सेल्फ रेट करिए कि आपने अभी भी शुरू किया है, आप इंटरमीडिएट हो या आप एक्सपर्ट खिलाड़ी हो इस फील्ड में। बाकी अब आप अपनी प्राइमरी लोकेशन बताइए, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं, जो भी आपको स्पेसिफाई करना है, ताकि हमें कल को पता चले कि अगर हमें आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट भिजवाने हैं तो वो कहाँ पे हमें भिजवाने पड़ेंगे। एक प्राइमरी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि आप ऑपरेट कहाँ करते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि घर छत्तीसगढ़ में है लेकिन रहते वो बैंगलोर में है, तो प्राइमरी लोकेशन उनकी हम बैंगलोर बोल सकते हैं या दिल्ली बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वो आपकी प्राइमरी लोकेशन हो गई। और आपका एड्रेस वो हम बाद में पूछेंगे, एड्रेस तो हमने वैसे पूछ ही लिया है, बट ये प्राइमरी लोकेशन आपके हिसाब से क्या है जब भी प्रोडक्ट्स भिजवाने और जहाँ पे आप रहते हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट करिए। यहाँ पे अब आप अपनी सारी सोशल मीडिया लिंक्स डालिए, यूजुअली उन प्रोफाइल्स की डालिए जो कि मतलब जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक पेजेस हैं वो, क्योंकि लिमर्स के लिए अभी हमें वो मैटर कर रहा है कि आप कहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं लोगों को, कहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, ताकि एक बेसिक आपकी प्रोफाइल भी मिले। हम एड्स के लिए भी करते हैं काफ़ी बार वीडियोस, सो उस टाइम पे नेसेसरी नहीं है कि आपका एक पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, बट जस्ट इन जनरल फॉर अस टू, मतलब हमें पता तो चले कि आपका अकाउंट किस बारे में है, तो हम जाके देखते हैं इन प्रोफाइल्स को क्लिक करके कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, ताकि हम समझ पाएँ आपको। ये वेबसाइट ही खाली नहीं है, हम पीछे इसके पीछे हम बहुत बड़ी टीम लेके बैठे हुए हैं, हम सारी प्रोफाइल्स रिव्यू कर रहे हैं, और जब भी कोलैबोरेशन आनी होती है हम पूरा पहले चेक करके ही फिर रेलेवेंट लोगों को उसमें से चुनते हैं। तो यूजुअली आपके पास जो भी है सारी ऑप्शनल है, बस मैं लेकिन कहूँगा कि आप एटलीस्ट 1 तो ऐड करिए ही। इंस्टाग्राम यूजुअली लोग ऐड कर ही देते हैं, ठीक है। बाकी बैंक डिटेल्स हैं, यूजुअली हम ये पहले बाद में पूछते थे, बट अभी क्या है कि फ्लो इतना ज़्यादा हो गया है ना कि हमें पहले लोगों के अकाउंट डिटेल्स भी लेके वेरीफाई भी करना होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग प्रोफाइल बना के चले जाते हैं आधी अधूरी, फिर जैसे ही हमें थोड़ी जल्दी होती है कि ये कैंपेन हो रहा है, कोलैब्स करवाने हमें, तो तब हमें डिले नहीं चाहिए होता है, तो हम जो भी हमारे पास मेन इन्फॉर्मेशन रेडी है तो हम हाथों हाथ ही कोलैब हो जाता है। सो दैट इज़ वाई हमने बैंक अकाउंट अभी एक्सपोज कर रखा है यहाँ पे, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर रहे हो। पहले हम इसको बाद में भरवाते थे ऑप्शनली, बट अभी हमने हाथों हाथ कर दिया यहाँ पे। आप डाल सकते हैं अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये भी अभी ऑप्शनल ही है। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। वो करने के बाद आपको बस आई थिंक बस फॉर्म फिलअप कर देना। मैं यहाँ पे अभी डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ, डमी डिटेल्स डाल के सबमिट कर दीजिए अपनी एप्लीकेशन। तो आपने अपना खुद का एक ट्रेंड सेटर अकाउंट बना लिया है। इसके बाद इससे बेसिकली क्या हुआ कि आपने ये बता दिया है कि देखिए मैं कंटेंट वगैरह क्रिएट करता हूँ या करती हूँ, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग सम ब्रांड कोलैबोरेशंस, सो आप मेरी प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं। इसका बस बेसिक ये मतलब हुआ। हमारे पास अराउंड 1 लाख अभी प्रोफाइल्स हो गई हैं। तो प्रोफाइल बनाना इज़ द 0th स्टेप या फर्स्ट स्टेप बोल लीजिए आप। फर्स्ट स्टेप है आपको अपनी प्रोफाइल बनाना। इसमें अब आप देख लेंगे, अब आपको हम सेटिंग्स पेज में ले आते हैं। अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ये तो हमने बस आपसे प्रोफाइल क्रिएट करवा ली है ताकि वी हैव यू इन आवर डेटाबेस। कुछ प्रोफाइल जब हम हैंड पिक कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमें, तो हम उनको सीधा रीच आउट भी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास टाइम कम है तो आप पूरी प्रोफाइल उस टाइम पे भर नहीं पाते हैं, बिकॉज ये फॉर्म फिलअप करने में थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है। अगर मैं आपको रियल फॉर्म दिखाऊं, जब आप यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में आते हैं, आप एडिट करके यहाँ पे अपना मीडिया
कुछ आपके जो प्रीवियस कोलैब्स हैं आप यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। फिर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम आप एक सेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा था, बट आपको यूजुअली आई थिंक सेट भी करना चाहिए। एक हेडलाइन डालिए अपने बारे में, जैसे बायो वगैरह होता है ना, आप एक हेडलाइन दीजिए अपने प्रोफाइल के लिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फ़ोन नंबर को आप वेरीफाई भी कर लीजिए, अभी तो सब मैंने डमी डेटा डाल रखा है। लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी लैंग्वेज में आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर यू आर कंफर्टेबल विथ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एजुकेशन डिटेल्स। अब जब फिल कर रहे हैं तो हम आपकी सारी मतलब डिटेल्स ले लेते हैं, ताकि उससे हमारे लिए ईजी पड़े टू मेक अ डिसीजन। ये तो प्रोफाइल है, और जो आपने अभी ट्रेंड सेटर अकाउंट बनाया है उसको एडिट करते टाइम और भी फील्ड्स अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसमें क्रिएटर जो प्रोफाइल है आपकी, यही जो हम अभी भर रहे थे, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसमें अबाउट यू में आप अपने ट्रेंड सेटर प्रोफाइल के बारे में और अच्छे से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जो हम प्रोफाइल्स देखते हैं वो बहुत अच्छे से अपने बारे में अपना काम बताते हैं, कब कब उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्यों उन्हें ब्रांड के साथ कोलैब करने चाहिए, हाउ कैन दे हेल्प द ब्रांड्स, प्रीवियसली उन्होंने कैसे हेल्प करी दूसरे ब्रांड्स की। आप जितना बता सकते हैं बताइए। अपने टोटल नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बताइए आप कि कितने टोटल फॉलोअर्स हैं। अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पे आपका अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे आपका पेज है, फेसबुक पे आपका पेज है, फिर ट्विटर पे आपका पेज है, स्नैपचैट पे है, और भी जितने प्लेटफॉर्म्स मिला के टोटल है, आप वो यहाँ पे लिखिए नंबर में, ठीक है। ब्रांड्स वर्क विथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पोर्टल पे आपको मिल रहे हैं वो ब्रांड्स। अभी वो हमने इसमें ऐड नहीं किया, बट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मैंने जो भी आपके ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ पे ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, बट जो भी आपके टॉप ब्रांड्स हैं, लिमर्स वगैरह जैसे है, आप ऐड करिए। एक एक करके आप सारे ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल पे दिखेगा फिर कि ये ब्रांड्स का आपने पहले काम कर रखा है, ताकि दूसरे जब ब्रांड्स देखते हैं, ब्रांड्स भी हमारा पोर्टल यूज़ करते हैं सीधा, दे कैन सी योर पोर्टफोलियो एंड योर प्रोफाइल डायरेक्टली ओवर हियर। तो वहाँ पे हमारे ऐप और वेबसाइट पे वो आ जाता है कि ये ब्रांड्स का पहले भी काम कर रखा है। तो इफ़ ब्रांड्स को वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी होती है वो यूज़ कर लेते हैं। प्राइमरी लोकेशन जैसे मैंने पहले बताया, वेयर यू कैन ऑपरेट। अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं, बिहार भी जाते रहते हैं, दिल्ली भी जाते रहते हैं, मुंबई भी जाते रहते हैं, कोलकाता जाते रहते हैं, तो आप वो सारे सिटीज़ के बारे में लिख दीजिए यहाँ पे, कॉमा डाल के, एंटर डाल के। प्रेफर्ड कोलैबोरेशन लोकेशंस अगर कोई है तो आप वो बता सकते हैं। इसमें यूजुअली आप ऐसे डाल सकते हैं कि कैफ़ेज़ में मेरे को शूट करना पसंद है, या फिर होम स्टूडियो है मेरा, या होम मेड वीडियोज़ हैं, घर पे ही आप शूट करते हैं स्टफ़। ये टॉप टाउन्स एंड सिटीज़ हैं। ये आप अपनी प्रोफाइल के इनसाइट्स जाके देखिए। आपका जो पब्लिक अकाउंट है उसमें इनसाइट्स दिखते होंगे आपको पर पोस्ट, उसमें आ जाता है ना आजकल कि कौन से सिटीज़ में आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा चल रहा है, कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो अगर आपके पास वो डेटा है, ये भी ऑप्शनल है, आप डाल दीजिए। जितना डेटा आप हमें देंगे उतना ईजी हमारे लिए होगा आपके लिए ब्रांड्स लाना, एंड फॉर ब्रांड्स ऑल्सो कि वो आपकी प्रोफाइल देख के एक डिसीजन जल्दी बना पाएँ। क्योंकि आपको एक चीज़ ये समझनी है, जब भी कैंपेन्स होते हैं उस टाइम पे टाइम यूजुअली कम रहता है, डिसीजन बनाने का कि किस किस को पिक किया जाएगा। तो जिसका ज़्यादा डेटा है हमारे पास, जिसकी प्रोफाइल कंप्लीट है, उसके चांसेस ऑफ गेटिंग द डील इज़ मच बेटर। कंटेंट कैटेगरीज़, जैसे मैंने इसमें बताया था कि आप जब अपना नीश सेलेक्ट करते तो उसमें तो आप अपना नीश बताते हैं, बट अगर आपके चैनल पे और भी कंटेंट है तो आप उन सबको सिलेक्ट करिए। फिर यही सोशल मीडिया लिंक्स आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और अपनी ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा अपनी प्रोफाइल से डालिए, बिकॉज हम पीछे से सब कुछ चेक करते हैं। ऐसी कोई डील नहीं मिलती, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको अपनी रेलिवेंट लिंक्स डालनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम आपको सिलेक्ट करेंगे फॉर द राइट ब्रांड डील। कॉम्पनसेशन प्रेफरेंसेस आप अपनी बताइए यहाँ पे।
आपको पेड कोलैब्स पसंद है, बार्टर पसंद है, रेवेन्यू शेयरिंग, प्रोडक्ट एक्सचेंज, प्रोडक्ट कोलैबोरेशन, कमीशन बेस्ड, वॉट एवर यू आर, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। आपकी अवेलेबिलिटी क्या रहती है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना चाहेंगे, पार्ट टाइम, फुल टाइम आप ये कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन या कुछ फ्रीलांस कर रहे हैं, सीजनल कर रहे हैं, अपनी तरफ से बताइए। आप अपने प्रेफर्ड ब्रांड्स बताइए। अब यहाँ पे पहले तो आपने बताया कि ब्रांड्स आपने किन के साथ काम कर रखा है, इसमें आप बताइए आपको किन के साथ काम करना पसंद होगा, ताकि हमारे लिए भी ईजी होगा, हम पता कर पाएँ कि आपको किस टाइप के कोलैब्स ला के देने हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे आप वो बताइए। प्रोडक्ट बताइए, आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आप प्रोडक्ट वाले रिव्यूज़ करते हैं या कोलैब्स करते हैं। मिनिमम प्रोडक्ट वाली ये भी ऑप्शनल है। रेट कार्ड बताइए अपना कि आप एक पोस्ट का कितना चार्ज करते हैं यूजुअली, स्टोरी का कितना चार्ज करते हैं। इफ़ दिस इज़ 10,000 रुपीज़, दिस इज़ 5,000 रुपीज़, दिस इज़ 20,000 अगर है। अपने ऑनेस्ट रेट्स करिए। ऐसा नहीं है कि सबको 10,000 करना है, 5,000 करना है, 20,000 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रोफाइल्स देखी हैं जो कि 0 से भी स्टार्ट करते हैं, और हमने ऐसी भी प्रोफाइल्स देखी हैं जो कि 5 लाख 10 लाख भी पर पोस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइल को पहले जज करना है, एंड आपने अगर प्रीवियस कोलैबोरेशंस करी हैं तो आपको पता होगा कि आपको कितना पे होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको 0 भी रख सकते हैं अभी के लिए। हम डिसाइड करके हम आपको रीच आउट कर लेंगे, क्योंकि हर एक कैंपेन का अपना अपना बजट होता है पहले से, और वो जो भी मैनेजर्स होते हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस इतने रेंज में इस टाइप के प्रोफाइल को इतना हम देना पसंद करेंगे। तो उस टाइम पे तो मैटर ही नहीं करेगा कि आप अपना क्या रेट डाल रहे हैं। ये रेट बस हम एक बॉल पार्क फिगर के लिए, कि अंदाजे से आप कितना चार्ज करेंगे फॉर आवर कोलैब, ठीक है। और एनी कस्टम पैकेजेस कि अगर आप 4 स्टोरी प्लस 2 रील्स ऐसे कुछ करके आपका कोई कॉम्बो है जो आप करते हैं ब्रांड्स के लिए, वो भी लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है। रेट्स आप नेगोशिएबल अगर हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बैंक डिटेल्स जो हम पहले डाल रहे थे, जीएसटी की डिटेल्स हैं। अगर आप जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। आप पढ़ भी लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एनालिटिक्स एंड एंगेजमेंट आपके क्या क्या है, कितने प्रोफाइल विजिट्स हो रहे हैं, न्यू फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूज़ बाय नॉन फॉलोअर्स कितने हैं। ये सारा डेटा आपको अपने प्रोफाइल डैशबोर्ड में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। उस पर अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कि कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपको बता देगी। तो ये आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ये आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट फिल कर दिया होगा, और ये प्री रिकॉर्डेड ही रहता है। जो भी आपने पहले से डेटा डाला था उसको बस ये अपडेट करते रहते हैं हम। और हर बार आपका हम चेक करते हैं, तो आप इंश्योर करिए कि आप एक ही बार में अपना फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि हमारे लिए भी थोड़ा इजी होगा। हमें बार बार आपकी प्रोफाइल रिव्यू नहीं करनी पड़ेगी फिर। तो ये आप भर सकते हैं, ये सबसे मेन काम है। बाकी सारी चीज़ें हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है। इनर सर्कल की जो पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है वो क्या है, उसके लिए ट्यून इन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड मैं आता रहूँगा आपको बताने के लिए कि क्या क्या और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। हमें फॉलो भी कर लीजिए सोशल मीडियाज़ पे। थैंक यू, धन्यवाद फॉर योर टाइम।